हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आए। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था या फिर अच्छा नहीं भी चल रहा था, लेकिन आप फिर भी उस इंसान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब वो इंसान किसी और को वैल्यू दे रहा है, किसी और से अटैच हो रहा है, यानी जब कोई तीसरा इंसान अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे पहले एक बात समझ लो, ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ फाइट चल रही है या फिर आपके पार्टनर को जो आपसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है और अगर कोई तीसरा इंसान उसे वो सारी चीज़ें दे रहा है, तो आपका पार्टनर धीरे धीरे उनकी ओर चले जाएगा। गाइस, अगर आपको वो चीज़ें किसी से मिल रही है जो आपको चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप उस इंसान से ज़रूर प्यार करोगे, उस इंसान के पास रहना पसंद करोगे, उस इंसान के साथ रहना पसंद करोगे, और आपका पार्टनर भी वही कर रहा है। हाँ, ये चीज़ें गलत होती है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो किसी और के पास जा रहे हैं तो वो यही सोच के जा रहे हैं कि उन्हें वहाँ से सारी चीज़ें मिलेगी जो उन्हें चाहिए। हो सकता है उन्हें टाइम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या फिर फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर हम फाइट क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में। यानी हम उन्हें ब्लेम करते हैं कि आप किसी और के पास कैसे जा सकते हो, या फिर उन पर बार बार शक करते हैं, उन पर बार बार डाउट करते हैं। इस वजह से वो इंसान आपके साथ नहीं रुकने वाला, इस वजह से वो इंसान आपके पास नहीं रुकने वाला, बल्कि इस वजह से वो इंसान किसी और के पास बहुत जल्दी चले जाएगा और शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। गाइज, आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन में आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना चाहिए। उस इंसान को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप खुद की गलती देखो कि वो इंसान किसी और के पास क्यों जा रहा है। क्या उस इंसान को जो चाहिए वो आप दे पा रहे हो सकता है उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें क्वालिटी टाइम चाहिए, उन्हें मिलना पसंद हो, उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें मोटिवेशन चाहिए। क्या आप उन्हें वो सारी चीज़ें दे पा रहे हो जो उन्हें चाहिए? अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो देना स्टार्ट करो। जो भी उनकी नीड्स है उन नीड्स पर फोकस करो, जो भी उनकी ज़रूरत है उन ज़रूरत पर फोकस करो, तब जाकर वो इंसान आपके साथ रहेगा। यानी ये बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप इसे सही से फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान किसी और इंसान के पास नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आप फाइट कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपको छोड़कर चले जाएगा। इसीलिए इस सिचुएशन में फाइट मत करो, उस इंसान को ब्लेम मत करो, क्योंकि आप ब्लेम कर रहे हो तो वो इंसान किसी और से बात करेगा, और वहाँ पर अगर उन दोनों की काफ़ी अच्छे से बात हो रही है तो वो इंसान आपको इग्नोर करेगा, यानी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा। यानी अगर आप अपने पार्टनर से फाइट कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें वैल्यू दे रहा है, तो आपका पार्टनर आपसे दूर चले जाएगा और किसी और का होने लगेगा, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने लगेगा। यानी अगर आपके बीच में फाइट हो रही है तो आप उन्हें खुद ये कह रहे हो कि तुम किसी और के पास चले जाओ, किसी और के साथ रहो। आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और वो इंसान, तीसरा इंसान अगर उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपका पार्टनर आपसे दूर होते चले जाएगा। यानी आप अपनी गलती के वजह से उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप बन रहा है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। यानी अगर आप उनसे फाइट कर रहे हो तो आप उन्हें खुद ये कह रहे हो कि आप उनसे दूर चले जाओ। इसीलिए इस बात पर आपको फोकस करना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ इस सिचुएशन में फाइट मत करो, ब्लेम गेम मत खेलो। अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप इस पर फोकस करो कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपके बीच में जो भी गलती हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पार्टनर के साथ फाइट कर रहे हो तो रिलेशनशिप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। इसलिए अपने पार्टनर के साथ फाइट मत करो, बल्कि जो भी प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है
उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करो, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करो। क्योंकि अगर आप पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बेटर है कि आप सिचुएशन को थोड़ा समझो। अगर आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें सही हो सकती है। जो भी गलती आपकी हुई है वो गलती को एक्सेप्ट करो। वो इंसान यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास क्यों जा रहा है, ये रीज़न पता करो। उन्हें उनकी क्या नीड्स है, उन्हें आपसे क्या चाहिए था जो आप उन्हें नहीं दे पा रहे थे। एंड लास्ट ऑप्शन, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें कर दी है तो इस टॉपिक पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। अगर ऐसा हो रहा है वो इंसान किसी और के पास जा रहा है या फिर वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और आपको इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। आई नो ये सुनने में थोड़ा टफ है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी ज़रूरी है। तो आप अपना सारा टाइम किसी एक के पीछे वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक लिमिट तक आप सारी चीज़ों को टाइम दो, सारी चीज़ों को समझो, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम 1-to-1 मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।